देखिए, दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं कि जो है हमने पूरे जीवन में इतना पक्षपाती सभापति नहीं देखे, और जो है लगातार जब बीजेपी वाले बोलते हैं, और आज भी जब बीजेपी ये मांग कर रही है FDLAP पर चर्चा कराई जाए, सोनिया गांधी जी का जन्मदिन था और उन पर जॉर्ज सोरोस का नाम लेके बहुत गंभीर अटैक किया गया, तो ये सब मुद्दे इनसे आहत हैं कांग्रेस वाले बहुत ज्यादा। और तो क्या कहेंगे आप इस पे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सोनिया जी को जन्मदिन की बधाई देना चाहूंगा। पता नहीं स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, आप लोगों ने आज किया है। जी क्या कह रहे हैं? पता नहीं स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, जो आज पूरे दिन जिस तरह से माहौल बना के रखा गया है, बधाई आपकी पहुंच जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, वो अपना फर्ज निभाएं। तो सही मायने में जो स्थिति है वर्तमान में, मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस और विशेष रूप से कांग्रेस वो समझ नहीं पा रही कि हमें कैसे आगे चलना है, किस तरीके से जिस वक्त में मोदी जी और एनडीए की जो सरकार है उसके सामने हमें खड़ा होना है। बेसिकली देखिए, अगर आप विपक्ष में हैं तो विपक्ष में आपको कुछ विशेष बिंदुओं पर काम करने की आवश्यकता होती है। आप राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात करें, राष्ट्रीय प्रगति की बात करें, राष्ट्रीय एकता की बात करें। इस प्रकार से आपके पास में एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से जो सत्ता है, जो काम कर रही है, उस पर निगरानी भी रखना। मगर यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर सदन को बाधित करना किसी भी तरीके से, और अनुपयोगी बातों को लेकर के जिस तरीके से सदन का समय जाया करने का जो प्रयास इस वक्त में राहुल जी और उनकी पूरी टीम कर रही है, मैं नहीं समझता कि वो देश हित में है किसी भी सूरत में। जिस तरीके से राज्यसभा के सभापति धनखड़ जी के खिलाफ जो ये मूवमेंट लाने की बात कह रहे हैं, मुझे तो नहीं दिखता कि इस प्रकार की कहीं कोई रुकावट उनकी तरफ से की गई है। आप अपना पक्ष रख चुके हैं, और सभी जैसा अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता जो उन्होंने बातें बताई, तो तमाम बातों पर खूब चर्चा भी हुई है। तो ये बात किसी भी सूरत में स्टैंड नहीं कर रही है कि जो है इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी का बयान नहीं आया है, जवाब नहीं हुआ, और वहां पर कार्रवाइयां नहीं हो रही। मणिपुर को सबसे ज्यादा ये लोग टारगेट करते हैं। मणिपुर एक दिन की समस्या नहीं है, नहीं, मगर ये पक्की बात है कि हमारे ही ये कह रहे हैं कि जैसे हम बोलने के लिए खड़े होते हैं तो माइक बंद कर देते हैं हमारा, और बीजेपी वाले शुरू होते थे तो उनका कुछ नहीं करते, ना उनको रोकते हैं। जैसे आज जो FDLAP पे आरोप लगाया बीजेपी ने खड़े होके, तो उन्होंने बोलने दिया, और जब विपक्ष जब जो है अडानी मुद्दे पे बोलना चाह रहा था तो उनको शांत करा दिया, खड़गे जी का माइक बंद कर दिया। तो ये कहीं लग रहा है उनको कि जो है वो पक्षपात कर रहे हैं, जबकि वो जिस पद पर बैठे हैं, उपराष्ट्रपति सम्मानीय पद होता है, तो वो थोड़ा सा खल रहा है इनको। तो आप भी हमारा जब जहां जो शोर करते तो आप हमारा भी बंद कर देते, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो है हम आपसे नाराज हो जाएंगे। ठीक है, व्यवस्था चलाने के लिए आपको भी करना पड़ता है ना माइक बंद, तो ये सब चीजों को बर्दाश्त करना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि डेलिबरेटली किसी भी सांसद का जो माइक है वो उसको बंद किया जाता है, और माइक चालू हो जाने के बाद में वो अपनी बात को रख दें। केवल माइक बंद हो गया है, तालकटोरा में भी माइक बंद कर दिया, कार्यक्रम आपका था, राहुल जी का माइक बंद हो गया, 2-4-6 मिनट वो माइक बंद भी रहा। वो तो मजाक बोले, तो मजाक कर रहा हूं। कह दिया कि यहाँ भी जो है ना भाजपा ही बैठे हुए हैं। ठीक है, शौकत अली साहब हमारे साथ हैं। शांत प्रकाश जी, आता हूँ अगले दौर में आता हूँ। शौकत अली साहब, आपको आवाज आ रही है? ये आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। शौकत, उन्होंने ये कहा कि मेरे साथ सिर्फ मैं और मेरी बहन प्रियंका जी जो है, हम संभल चलने के लिए तैयार है, आप मुझे लेके चलिए, हमें कोई नहीं भीड़ भाड़ लेके जाएंगे, हमारे साथ कोई नेता और कार्यकर्ता नहीं जाएंगे। तभी आपने अनुमति नहीं दिया, तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आप मिलने नहीं दे रहे हैं, और वहां इस तरह का अन्याय और अत्याचार हो रहा है लगातार संभल में। अच्छा घुमा दिया आपने, मैंने पूछा संसद में सवाल क्यों नहीं उठाया, आप लोग पहुंच गए वहां। ठीक है, शांत प्रकाश से जवाब ले लेते हैं। शांत प्रकाश जी, देखिए सब बातें ठीक है, लेकिन आप लोग जो देशद्रोही और ये सब कहते हैं, देखिए सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के बारे में ये थोड़ा सा बड़ा जो है खलता है लोगों को। देशद्रोही कैसे कोई नेता हो सकता है, ये बताइए। आपको एक बात बताएं, जॉर्ज सोरोस को आप क्या समझते हैं?
जॉर्ज सोरोस इस वक्त में मतलब आपके खिलाफ अगर कोई अभियान चला रहा है बीजेपी के खिलाफ, तो वो देशद्रोही हो गया। नहीं, बीजेपी के खिलाफ या देश के खिलाफ? देश के खिलाफ ये कौन तय करेगा? या बीजेपी तय कर रही ना? कांग्रेस तो कह रही है देश के खिलाफ कोई अभियान नहीं चल रहा है। उसको क्या आवश्यकता पड़ रही है यहाँ इंटरफेयर करने की, यहाँ की उन अलगाववादी ताकतों को फंडिंग करने की? और उस फंडिंग में सोनिया जी जो है वो सीधे तौर पर इन्वॉल्व हैं, और वो जब साक्ष्य ध्यान में आए उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? जिस तरीके से अडानी पर बात करने की बात ये जो विपक्ष के हमारे नेता और तमाम जो प्रवक्ता कर रहे हैं, वो इस चीज को समझें कि अडानी ने भारत को कमजोर करने के लिए इस प्रकार का कोई काम नहीं किया है। वो व्यापार कर रहा है, व्यापारी है। अगर उसने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वहां की कोर्ट करेगी। मगर सोनिया जी ने जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस से पैसा लेकर के और उन लोगों को दिया है जो लोग यहाँ पर अलगाववादी मूवमेंट्स चला रहे हैं, ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। और मैं समझता हूं कि जो विपक्ष के हमारे जो नेता हैं उनको तुरंत जो है राहुल गांधी जी का साथ छोड़ना चाहिए, कांग्रेस का साथ छोड़ना चाहिए, नहीं तो ये दाग जो है ये इनके दामन पर भी आएगा। कम से कम समाजवादी पार्टी और टीएमसी इस प्रकार के अभी दाग से मुक्त है। कांग्रेस के दाग जो है वो डेफिनेटली इनके दामन पर पड़ेंगे, और मैं समझता हूं कि इनको समझना चाहिए समय रहते हुए, और इनका साथ छोड़ना चाहिए। अगर आप काजल की कोठरी में घुस रहे हैं तो मुंह काला होगा, और जनता जो है बहुत अच्छी तरह समझती है। आपको चुनावों में दिखा भी दिया जनता ने कि किस तरीके से आप लोगों ने जो झूठे नैरेटिव चलाए, उस झूठे नैरेटिव पर आपने कुछ सीटों की बढ़ोतरी जरूर हासिल कर ली, मगर उसके बाद में आप सबको नेस्त नाबूद करके भी जनता ने दिखा दिया, ये सिर्फ 4 महीने के भीतर। इसलिए जनता को आप किसी भी सूरत में मूर्ख नहीं बना सकते। ये देश कैसे सुरक्षित रखना है, किसके माध्यम से सुरक्षित रखना है, जनता बहुत अच्छी तरह जानती है। आप जिस तरीके से जो झूठे नैरेटिव चला रहे हैं उद्योगपतियों के खिलाफ, सही मायने में जॉर्ज सोरोस इस देश को कमजोर करने का काम कर रहा है, और सोनिया जी और इनका परिवार जो है और इनकी पार्टी वो इसमें अहम भूमिका अदा कर रही है। ये जाहिर सी बात, इस पर जनता भी ध्यान दे रही है, और मैं समझता हूँ आगे आने वाले दिनों में जो नेता, जो हमारे जो विपक्ष के जो इनके साथी हैं इंडिया अलायंस के, वो भी समझ पाएंगे और उनको जो है कांग्रेस का साथ छोड़ेंगे। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इसमें शौकत जी से पूछा उन्होंने, इसलिए जवाब उनका बनता है। शौकत जी जल्दी से बताइए, जो श्याम प्रकाश जाटव जी कह रहे हैं, आप लोग से कह रहे हैं कि आप लोग दूर रहिए भाई, ये गड़बड़ कर रहे हैं। शौकत जी हैं क्या? लगता है उनकी आवाज नहीं पहुंच रही। ठीक है, बोलिए सलीम जी। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता जी से कि जिस पार्टी का देश की आजादी में दूर दूर तक कहीं वास्ता नहीं है, और जिस परिवार ने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी हो या देश के लिए अपने 4-5 परिवारों को शहीद कर दिया हो, उस परिवार को इन लोगों से प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। इनको शर्म आनी चाहिए कि देश की उस महिला पे आरोप लगा रहे हैं जिस महिला ने प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठुकराया हो, और मनमोहन सिंह को जो है, जो विश्व के बड़े अर्थशास्त्री थे, उनको देश की कमान दी गई जब हमारा पूरा विश्व जो है आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। तब उन्होंने देश के हालात को संभालने का निरंतर प्रयास किया और देश हमारा एक बेहतर स्थिति में आ सका। राहुल गांधी जी उस परिवार के वंशज हैं जिनके पिता, दादा और दादी ने देश की कुर्बानी अपने न्यौछावर की है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये जिस दल से आते हैं, इस दल का एक इतिहास उठा करके बता देंगे कि उन्होंने देश की आजादी में कहीं लड़ाई लड़े हो या कहीं कुर्बानी दी हो। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में इस पार्टी के लोग जो है वहां अंग्रेजों की दलाली किया करते थे, वो लोग हमें प्रमाण पत्र देंगे देश के, वो भी हमारे राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, जिनका परिवार जो है इस देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दिया हो। सत्ता के लोभ में इतनी मदांत नहीं हो जाना चाहिए। जनता सब देख रही है कि किन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है,
और किनकी कुर्बानी से देश आज हमारा आजादी में उनका सहयोग रहा है, जनता सब देख रही है। शैलेंद्र जी, आप बड़ा गंभीर आरोप लगा दे, जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। शाम प्रकाश जी बोलिए, छोटा जवाब। 2 सितंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने ब्रिटिश क्राउन की शपथ लेकर के भारत के प्रधानमंत्री की बागडोर संभाली। वो अंग्रेजों के, ब्रिटिशर्स के प्रधानमंत्री बने थे। ये कौन सी लड़ाई की बात कर रहे हैं? कब लड़ाई लड़ी? कांग्रेस तो हमेशा कदम से कदम मिला करके अंग्रेजों के साथ रही। आप ऐसे झूठे नैरेटिव, झूठी बातें बोल करके फिर वही जनता को गुमराह कर रहे हैं। कभी किसी कांग्रेसी ने कहीं भी किसी भी स्तर पर जो है भारत की आजादी में जान नहीं दी है। और ये अच्छी तरह समझ लें, जो हमारे जो प्रवक्ता जो कांग्रेस के बोल रहे हैं, वो प्रधानमंत्री जो है 2 सितंबर 1946 को उन्होंने शपथ ली थी और वो ब्रिटिशर्स की जो है ना उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में ली थी। तो आप जो है ना इस प्रकार के झूठे मनगढ़ंत बातें क्या? ठीक है, जवाब आ गया आपका, जवाब आ गया। पीयूष पंत जी, देखिए मामला सीधा सा है। अडानी के खिलाफ जॉर्ज सोरोस को खड़ा कर दो, एक जो है नैरेटिव खड़ा करे, दूसरा खड़ा कर दो और जनता को कंफ्यूज कर दो, और उसके बाद दूसरे मुद्दों से जो है वो करो। इस मामले में जो है कांग्रेस कोशिश कर रही है उभरने की, लेकिन बीजेपी भारी पड़ जाती है। अब आज भी देखिए संसद नहीं हुआ, अडानी मुद्दे पे चर्चा चली थी, जॉर्ज सोरोस आ गए बीच में। तो क्या लगता है यही सब चलता रहेगा क्या? देखिए जब जो है कि लड़ाई जो है वो व्यक्तिगत स्तर पे हो जाए और आप जो है कि जो राष्ट्रीय मुद्दों को व्यक्तिगत स्तर पर ले आए, आवाज मोबाइल पर तो इस तरह की बातें आएंगी। अभी और आजादी 47 में मिली है, 46 में तो वो जो है कि अभी तो ब्रिटिश ट्रांसफर ऑफ हुआ ही नहीं था पावर का, ब्रिटिश रूल के ही अंडर था भारत उस समय। तो आजाद भारत के प्रधानमंत्री जब बने उन्होंने तब उसकी ओथ ली और झंडा फहराया उसमें। तो ये जो है अब इनको सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये सच्चाई है। तो भारतीय जनता पार्टी और इस तरह से जो गलत बयानबाजी करती रहती है और तथ्यों को गलत तरीके से पेश करती रहती है, तो ये इसकी अपनी पुरानी आदत है। देखिए और अभी जो बातें कही जा रही है, सोरोस का मामला, मैं फिर कहता हूँ, फंडिंग की बात हो रही है, अलगाववादी को अगर सोनिया जी कर रही है तो सरकार का चुप क्यों बैठी हुई है भाई? ये अलगाववाद के खिलाफ तो सरकार इतनी स्ट्रिक्ट है, वहां पे जो सरकार तो है क्यों नहीं एक्शन लिया आज तक उन्होंने? जो आज क्यों आज अडानी में घिर गई है पूरी तरीके से, तो वो क्यों इस तरह की बातें कर रही है? एक्शन क्यों नहीं लिया गया उसमें? मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में तो क्या कोई इन्हीं की सरकार वहां पे है? मणिपुर में तो जिससे मैती और जो कुकी का जिस तरह से बंटवारा वहां हो गया, एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं, उसमें किसकी भूमिका है? हथियार कौन दे रही है उन लोगों को जो वहां के आतंकवादी हैं उनको? वहां की पुलिस दे रही है, वही दे रही है, अपने खजाने से दे रही है। तो तमाम सवाल ये भी उठते हैं। तो पूरा का पूरा जो है देखिए मेन मुद्दे जो है कि कहीं पीछे चले जा रहे हैं, और अगर आपकी आलोचना होती है, आपकी कमियों को आगे की चर्चा करने की बात होती है, तो लगातार पक्ष जो है वो विपक्ष को जो है देशद्रोह तक का आरोप भी लगाने लग जाता है। अरे सारी एजेंसियां, आपने तो फंडिंग इससे सारे एनजीओज की, जो डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो थी, एनजीओज थे जो डेमोक्रेटिक, जो पीपुल्स एजुकेशन के लिए काम करते थे, उनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए काम करते थे, सबकी फंडिंग आपने बंद कर दी इस नाम पे कि जहां साहब वो गलत तरीके। एफसीआरए के रूल आपने इतने तगड़े कर दिए, इतने स्ट्रिक्ट कर दिए, फिर कैसे फंडिंग आ रही है और आतंकवादियों को जा रही है? तो एक झूठा नैरेटिव इस तरह से फैलाना जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कांग्रेस के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी भी इसी तरह काम करती है। ये देखिए इसीलिए असली मुद्दे जनता के जो है वो पीछे रह जाते हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के एक नैरेटिव, मनगढ़ंत नैरेटिव बनाती चली जाती हैं और उस पर सारा का सारा सेक्शन जो सत्र खत्म हो जाता है। न तो जो सत्ता की पार्टी है जिसकी जिम्मेदारी है चलाना हाउस को, वो जो है कि कंसीड करने को तैयार है, क्योंकि वो उसको एक पर्सनल मोदी जी का जो है आन और शान की बात बना के जो है वो उसको नहीं चलने देता है। जबकि तमाम गंभीर मुद्दे हैं। अगर मान लीजिए सोरोस भी फंडिंग कर रहा है तो ये गंभीर मुद्दा है। अगर इसको आप देशद्रोह मान रहे हैं तो गंभीर मुद्दा है, इस पर चर्चा कराइए ना। अडानी के संदर्भ में चर्चा कराइए और इन सब बातों को सामने लाइए, जनता के सामने रखिए ना पार्लियामेंट के अंदर। क्यों नहीं होती बाहर? आप क्यों बात इस तरह की करते हैं और चैनल में आके बात करते हैं? आप क्यों नहीं? ये डिबेट इसीलिए होती है कि उसमें सारी चीजें साफ आए, विपक्ष अपनी बात कहे, सरकारी पक्ष अपनी बात कहे, और सरकार के पास तो चूंकि पूरी मशीनरी है, पूरी एजेंसीज है, सारे तथ्य उसके पास होते हैं
उन तथ्यों को रखें कि आप देखिए कितना बड़ा धोखा हो रहा है देश के साथ, वहां रखिए ना इस चीज को, जेल पर पहुंचाइए ना जो लोग गलत काम कर रहे हैं। सिर्फ एक नैरेटिव गढ़ देना और व्यक्तिगत आरोप करना, प्रत्यारोप, इसमें आप जनता को जो है उनके अधिकारों को, उनका जो मेहनत की कमाई का पैसा टैक्स वो दे रहे हैं, उसको बेजा आप वेस्ट कर रहे हैं पूरा। आप तो अपने अपने सेशन में जो पैसा मिलता है आपको अटेंड करने का वो ले लेते हैं, अपनी तनख्वाहें ले लेते हैं, जो भी आपको वहां से मिलता है लोकसभा और राज्यसभा में, वो जनता के पैसे, टैक्स का पैसा है, आपका कहीं से कमाया हुआ नहीं है। लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं, आप अपने एक दूसरे पे पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए जो है बहस करते हैं और एलिगेशन लगाते हैं। ये दोनों तरफ मैं कहता हूं। और जहां तक विपक्ष की बात है, ये भी समाजवादी जो ने अभी जो स्पोक्समैन थे वो ये कह रहे थे नहीं विपक्ष भी कमजोर है, वो मुद्दे तय नहीं कर रही है जो इंडिया गठबंधन है। आप सेशन शुरू होने के 2 घंटे पहले आना चाहिए, सब नेताओं को एक बैठक करनी चाहिए कि कौन सा मुद्दा हमें उठाना है, किस तरह से उठाना है। कोई स्ट्रेटजी नहीं है, इसीलिए हंगामा होता है और समय जाया होता है और सेशन जो है फिर वो खत्म हो जाता है बिना कुछ काम हुए, और जनता का पैसा जो है बर्बाद होता है। भाई नेताओं का क्या, सांसदों का क्या, वो तो अपना आते हैं, उनका तो बिल बन जाता है और उनको तो पैसा मिल जाता है, वो चाहे हो चाहे जनता, क्या करना है, जनता की गाड़ी कमाई का जाए तो जाए। तो जब तक ये भावना नहीं होगी, इस तरह की भावना, तब तक जो है कि सांसद सीरियस नहीं होंगे, चाहे वो विपक्ष के हो चाहे वो पक्ष के हो। वो ये समझना होगा कि क्या मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं। देखिए अडानी कोई बात नहीं, उद्योगपति है, उसका अधिकार है काम करने का, लेकिन अगर सरकार उसको आउट ऑफ द वे जाके फैसिलिटेट कर रही है, सारे जो संसाधन उसको दे रही है और वो औने पौने दाम में जो है अपने उत्पाद को दे रहा है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो जो है पोर्ट का किराया हो, चाहे उसके ड्रग्स आती हो उसके पोर्ट पे तो भी उस पर कोई एक्शन न हो, वहां से आने के बाद पूरे देश में ड्रग्स का व्यापार धंधा फैल रहा हो तो भी सरकार कोई एक्शन न लो, तो सवाल उठेंगे ना अडानी के ऊपर। सरकार को जवाब देना चाहिए और उसने क्या एक्शन लिया ये भी बताना चाहिए। तो इसलिए बहस से भागना नहीं चाहिए, सरकार भागती है इसलिए विपक्ष और उस पर आरोप लगाता है। उसका एक ही उपाय है कि सरकार उसको फेस करे और डिबेट करे। डिबेट में सरकार हम जीतती हमेशा हमने देखा है, लेकिन डिबेट से भागती क्यों है? जी जी सर जी। देखिए पीयूष पंत जी ने बातें तो बहुत बढ़िया करी और होना भी ऐसा ही चाहिए, मगर मुझे एक बात बताएं, अडानी के खिलाफ अगर कोई मामला है, अगर वो बेईमान है तो उद्योगपति के खिलाफ, हर एक उद्योगपति के खिलाफ क्या संसद में चर्चा होगी? उसके खिलाफ तो आप कोर्ट जाए ना। आप सदन को क्यों बाधित करना? सदन क्या कोर्ट है? सदन में किस चीज की कार्रवाई होगी? किसी उद्योगपति ने अगर गलत किया है, बेईमानी करी है, तो उसके लिए फोरम बने हुए हैं। आपको राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि वो वहां पे फोरम में अपनी कोई यूनिट बनाए और उससे वहां पर केसेस डलवाएं। यहाँ पे सदन में किसी व्यापारी के संदर्भ में बात करने के लिए नहीं है। सदन में आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। अरे आपको जो भी बात करनी है सदन में, क्या नाम है, अडानी में अगर कहीं दिखाई दे रही है तो बात होगी। सरकार और व्यापारी के संबंधों को लेकर बात होगी सदन में। सरकार बिल्कुल नहीं हो सकती। सरकार कटघरे में आएगी। सदन अगर कोई व्यापारी गलत करता है, ऐसे तो देश में करोड़ों व्यापारी उनके मामले के सदन में चर्चा किए जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आप उस चीज के पीछे जो नैरेटिव है समझने की आवश्यकता है। तो ये विपक्ष का काम है कि क्यों ये लोग जो है ना अडानी के पीछे सदन में ही बात करना चाहते हैं? आप कहीं न कहीं बचना चाहते हैं, पैसा ले रहे हैं, उनको खुश करना है। किस बात पे करेंगे? बहस किस बात पे करेंगे भैया? ये पॉलिसी उद्योग धंधों के लिए पॉलिसी कौन बनाती है? सरकार बनाती है। कानून में बदलाव कौन करती है? सरकार करती है। नियम में बदलाव कौन करती है? सरकार करती है। अगर जो है सरकार ने ही किया कि अडानी की दोनों कंपनियों, सोलर पावर की दोनों कंपनियों को उन्होंने रिबेट दे दिया, तो ये किसने किया? सरकार ने किया ना। तो सरकार की इलेक्शन पे सवाल तो उठेगा भाई, क्यों नहीं उठेगा? ठीक है, पूरा कर लीजिए। देखिए जिस तरीके से सोलर का जो सारा काम है वो इस वक्त अभी तक चाइना के हाथ में था। आज वो चाइना से हाथ से छीन करके अगर अडानी हमारे देश में ले रहा है, अडानी भारतीय उद्योगपति है, तो उसमें क्या परेशानी है? और अगर वो उसमें बेईमानी कर रहा है तो उसके खिलाफ कोर्ट में जाएं, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन उसको आप चर्चा करने का तो फायदा नहीं है। और अगर कोई गलत पॉलिसी बन गई तो पॉलिसी के बारे में चर्चा करें। नुकसान करके क्यों अडानी के बारे में बात कर रहे हैं? भाई सवाल ये है भैया, ठीक है चाइना से आए, यहाँ बोले मैं सुन नहीं पा रहा। भारतीय उद्योगपति काम करे, निश्चित रूप से ये वेलकम है। लेकिन अगर आप उसको फायदा पहुंचाने के लिए नियम में बदलाव करते हैं
तो फिर ये सवाल यहाँ पे उठता है ना, आप सभी व्यापारियों को दीजिए कंसेशन। बिल्कुल, अगर नियम में बदलाव किया गया उस पर चर्चा करें। बिल्कुल, अगर नियम में बदलाव किया गया है और वो गैर वाजिब नियम है और यहाँ के दूसरे कंट्रैक्टर्स को वो काम नहीं मिल पा रहा, उस पर चर्चा करें, क्या परेशानी है। मगर आप अडानी के पीछे पड़े हुए हैं और डेलिबरेटली, क्योंकि वो चाइना को आज की डेट में जो है ना डिफीट कर रहा है, चाइना को वो काम नहीं करने दे रहा। तमाम वो जो काम जो है, जो चाइना जिनके लिए जो है ना कंटेस्टेंट था, वो सारे जो है ना केसेस जो है ना वो अडानी के हैंडओवर हो गए, वो अडानी ने ले लिए। इस वजह से परेशानी है राहुल गांधी जी को। और जॉर्ज सोरोस ने जो पैसा दिया है वो इसी काम के लिए दिया कि राहुल जी आप अडानी को किसी भी तरीके से वहां पर जो है सदन के पटल पर डिफेम करें। ठीक है, क्या जॉर्ज सोरोस ने आपसे कहा था क्या? जवाब ले लीजिए। जॉर्ज सोरोस ने जाटव जी से कहा था क्या? बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है बीजेपी ने, ये कह रहे चाइना का सपोर्ट भी कर रहे हैं और जॉर्ज सोरोस का सपोर्ट भी कर रही कांग्रेस। बिल्कुल, जॉर्ज सोरोस भारत की आर्थिक स्थिति को कमजोर करने के आशय और उद्देश्य से काम कर रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी को केवल इसलिए हटाना चाहता है क्योंकि देश की प्रगति में वो बाधा पहुंचाना चाहता है, और इस काम को करने के लिए राहुल गांधी जी उनके लिए मुफीद है कि उनके साथ में सरकार में बैठे हुए हैं, मिलाकर अब सरकार ये चला रहे हैं और आर्थिक रूप से भारत कमजोर हो रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी विपक्ष की है। इनको कमजोर नहीं होने देंगे, आप चिंता न करें। और आर्थिक रूप से देश कमजोर हो रहा है, कमजोर नहीं होने देंगे उन सारी देशद्रोही ताकतों को। आप चुप हो जाइए, मुझे बोलने दीजिए। शांत और आप देखना आने वाले दिनों में क्या जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास कर रहा है। तो राज्यसभा के सभापति धनखड़ जी माइक बंद कर देते हैं, विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं देते हैं। माइक में लगे हुए सोरोस को देखो, जाहिर हो जाए सोरोस जिस तरीके से काम कर रहा है, बहुत बदनामी होने वाली है आप लोगों की। जिसके सोरोस के साथ में आप कंधे से कंधा मिला करके उसके बारे में काम कर रहे हो, उसकी चिंता करो। बेरोजगारी का आलम यह है कि नौजवान गर्दन की ठोकरें खा रहे हैं। ठीक है, पेट्रोल और डीजल और गैस सिलेंडर। कांग्रेस के अडानी मुद्दे का जवाब बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस के मुद्दे से देने का फैसला कर लिया और लगातार हंगामा जारी है और विपक्ष और पक्ष विपक्ष वार पलटवार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। समय खत्म हो चुका है, तो राजधर्म आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद